घेरा गिरना, हलक के अंदर कोई चीज़ महसूस होना, खांसी आना, नाक के अंदर गदूदे महसूस होना, या ये साइनसेस बारे-बारे महसूस होना, ये फ्रंटल साइनसेस वज़नी महसूस होना, ये मैक्सिलरी साइनसेस वज़नी महसूस होना, उसके अलावा छींकें आना और गले के अंदर घेरा गिरना, जिसे मख़सूस अल्फ़ाज़ में मरीज़ सादा कहते हैं। अगर ये सब अलामतें आपके अंदर हैं, या आप बार-बार इस तरह करके गला साफ़ कर रहे हैं, या आपकी आवाज़ में तब्दीली आई है, तो ये सारी अलामात केरे से मुंसलिक हैं। इसे कहते हैं पोस्ट नेज़ल ड्रिप, यानी केरा गिरना सादा अल्फाज में। एलर्जिक राइनाइटिस इसकी मोस्ट कॉमन कॉज़ है। मेरी वीडियो के अंदर मैंने तफसील से बताया हुआ है। आज हम बात करेंगे कि केरा क्यों गिरता है और केरा क्या होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे कुछ खला रखे हैं, सुराख रखे हुए हैं इस जगह पे और इन जगह पे, इधर इधर और इस जगह पे, इन्हें जिन्हें हम साइनसेस कहते हैं। इनके अंदर टिश्यू नुमा एक मुकोज़ा होता है, यानी एक तय होती है जो इसे खाली रखती है, इसको नरम और गर्म रखती है। सादा अल्फाज के अंदर टिश्यू नुमा हिस्सा किसी ऐसी चीज़ के साथ टाकरा होता है जो जिस्म को माफ़क नहीं आती, तो ये अपनी अंदर से रेशा निकालना शुरू कर देता है, जिसे म्यूकस कहते हैं। अगर वो म्यूकस इन जगह पे जमा हो जाए तो उसे कहते हैं ब्लॉकेज ऑफ साइनसिस, यानी कि साइनसिस का भर जाना या बंद हो जाना। और जैसे ही वो रेशा आपके हलक के अंदर गिरे या नाक के ज़रिए बाहर आए, अगर हलक के अंदर गिर रहा है तो उसे कहेंगे केरा गिरना, यानी पोस्ट नेज़ल ड्रिप। और अगर नाक के ज़रिए बाहर आ रहा है तो उसे कहेंगे राइनोरिया। इसकी वजूहात क्या होती हैं केरा गिरने की? या तो ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिसके अंदर वायरसेस की इन्फेक्शन है, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस की वजह से। मैंने बहुत ज़्यादा तफसीली वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर। एक्यूट और क्रोनिक साइनोसाइटिस हो सकता है, यानी कि ये जो खला है यहाँ पे, इनकी काफ़ी अरसे से सोजिश हो रही हो किसी वजह से, तो इसके अंदर रेशा जमा हो के केरा बन के गिर सकता है। या बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस हो सकता है। उसके अलावा जो ज़्यादातर मरीज़ों के अंदर वजह बनती है वो एलर्जिक राइनाइटिस है, यानी कि किसी चीज़ की वजह से मसला बनता है। और उसके अलावा सीज़नल या किसी डस्ट की वजह से, या किसी फंगस या मोल्ड या किसी कीड़े की वजह से ये मसला हो सकता है कि आपको केरा गिरना शुरू हो जाए। एलर्जी के अलावा अगर सोचा जाए तो जैसे ही आप एक कमरे से जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री है उससे बाहर निकलते हैं, और बाहर का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है, तो अचानक तब्दील हो रहा है मौसम। इस तब्दीली को जिस्म रेजिस्ट करता है, यानी कि उसको माफ़क नहीं आता, तो भी आपको ये जो सेल्स हैं ये केरा बनाना शुरू कर सकते हैं अंदर। तेज़ परफ्यूम, धुआँ या स्पाइसी फूड की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा तकरीबन 60 से 70% अवाम हमारी ऐसी है जिनकी नाक की अंदर वाली हड्डी है, जो दरमियान में अंदर वाली हड्डी है, ये टेढ़ी होती है, जिसे कहते हैं डेविएटेड नेज़ल सेप्टम या डीएनएस। इसकी वजह से भी बहुत से लोगों को मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे केरा आता है। नाक के अंदर पोलिप बन जाना, जिसे हम गदूदें कहते हैं, या एडिनाइड हाइपरट्रोफी जो बच्चों के अंदर होते हैं और बच्चे मुँह खोल के सोते हैं। उसके अलावा अगर आपके मैदे से तेज़ाब आपके ऊपर की तरफ, हलक की तरफ आ रहा है, तो इसकी वजह से भी आपका जो हलक है वो मुतासिर होगा, इरिटेट होगा, उससे भी केरे की अलामात आएँगी। कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिसके अंदर एस इनहिबिटर्स हैं, या औरतों की माहवारी को रोकने वाले अद्वियात होती हैं, या कुछ ये मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, ज़ाइनोसिन का स्प्रे। अगर वो ज़्यादा देर इस्तेमाल कर ले तो मरीज़ क्रोनिक पेशेंट हो जाता है केरे का। कुछ चीज़ें होती हैं माहौलियाती, जिसके अंदर खुश्क हवा, आलूदगी और स्मोकिंग है। इनकी ये सारी वजूहात हैं जो केरे की वजह बनती हैं। उसके अलावा अब इसकी तशख़ीस कैसे होती है? ज़्यादातर समझदार डॉक्टर्स क्लिनिकली ही इसकी तशख़ीस कर लेते हैं, नाक का मुआयना करके, गले का मुआयना करके। कुछ लैब टेस्ट होते हैं, सीबीसी नेज़ल स्मेयर होता है, जिसमें नाक के अंदर का सैंपल लिया जाता है, उसमें देखे जाते हैं कि एलर्जी के सेल्स, इओसिनोफिल्स कितने हैं। गले की एग्जामिनेशन होती है, और इसके बाद कुछ मखसूस टेस्ट होते हैं एलर्जी के लिए। एलर्जी के लिए जो मखसूस टेस्ट हैं, उनके अंदर 2 टेस्ट ऐसे हैं जो बहुत स्पेसिफ़िक हैं। एक के अंदर स्किन प्रिक टेस्ट है, यानी ये आपकी बाजू है, इस बाजू के ऊपर या जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर भी मुख्तलिफ़ एलर्जेंस डाले जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं, इस्लामाबाद में होता है। तो उन टीकों, हल्के हल्के कतरे टीके के लगा के फिर पता चलता है कि किस चीज़ से मसला है। दूसरा टेस्ट है ब्लड का टेस्ट, सीरम IgE लेवल, जिससे हमें पता चलता है कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ कितनी है। नॉर्मली इसकी रेंज मेरे ख्याल से 0 से 100 तक होती है, उससे ज़्यादा हो तो इससे का मतलब है कि ये मसले की बात है, एलर्जी होती है। उसके बाद एक मखसूस टेस्ट है जो स्पेसिफ़िक भी हैं इसके लिए और एक्सपेंसिव भी हैं, उनमें आते हैं यार। लेकिन फूड एलर्जेंस IgE टेस्ट सादा लफ्ज़ों में होता है कि खुराक आपको कैसे कौन सी तंग करती है। फूड एलर्जेंस का अलग होता है, पोलन एलर्जेंस स्पेसिफिक IgE टेस्ट अलग होता है। ये 4 टेस्ट होते हैं, इनसे तशख़ीस हो जाती है कि किस चीज़ का मसला है। अच्छा, अब ये साइनसेस के लिए क्या है कि अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है तो किस तरह तशख़ीस करवाएंगे हम? एक्सरे PNS होता है, उससे पता चल जाता है कि नाक की हड्डी टेढ़ी है। और गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होगा कि CT स्कैन कराया जाए। अच्छा, ऐसे मरीज़, जिन मरीज़ों को हलक के अंदर
खट्टे डकार आना या जलन महसूस होती है, उन मरीज़ों के लिए कोशिश की जाती है कि ओमेप्राज़ोल या इसोमेप्राज़ोल या दीगर किसी पीपीआई का ट्रायल दिया जाए। उस ट्रायल से अगर बेहतरी होती है तो वेल एंड गुड, तो इसका मतलब है कि मरीज़ को इससे मसला था तेज़ाबियत से। और अगर टेस्ट की तरफ जाया जाए तो बड़े सेंटर्स के अंदर 24 घंटे का पीएच मॉनिटरिंग टेस्ट होता है, उससे पता चल जाता है कि आपके हलक के अंदर तेज़ाबियत कितनी है। और अगर देखना चाहे कि किस चीज़ का मसला है, एडिनॉइड्स हैं या आपके अंदर पॉलिप्स हैं, तो या नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो सबसे बेहतरीन टेस्ट होता है स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज़ के लिए नेज़ल एंडोस्कोपी, यानी कैमरे की मदद से टेस्ट। तो ये था केरे के मुतालिक तमाम मालूमात जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। अब सादा-सादा सी कुछ ऐसी बातें मैं बताऊँगा जिससे आपको पता चले कि केरा किस नौइयत का है। अगर आपको रात के वक़्त कफ़ आ रही है और बार-बार आपको हलक साफ़ करना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि केरा गिर रहा है आपको, और आपने डॉक्टर को चेक करवाया है, उसने आपका हलक देखा है और हलक के अंदर तब्दीली नज़र आई है, पोस्टीरियर फेरेंस यानी पीछे वाली जो दीवार है हलक की, उसके अंदर तब्दीली नज़र आई है इस तरह की जिस तरह वो डॉक्टर साहब ये समझे कोबल स्टोन अपीयरेंस होगी उसकी, ठीक है। अगर तो वो तब्दीली है तो इसका मतलब है कि क्रोनिक केरा गिर रहा है। अगर आपको साथ में छींकें आ रही हैं और जिस्म के ऊपर ख़ारिश हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो आपका केरा है वो एलर्जिक ओरिजिन यानी किसी एलर्जी की वजह से हो रहा है। अगर आपको येलो या ग्रीन कलर का गाढ़ा सा कोई रेशा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो केरा है आपका, ये किसी बैक्टीरिया की वजह से है। डॉक्टर अहमद सलमान जामी को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।